मुग़ल सल्तनत के एक ताकतवर बादशाह जिन्होंने लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर राज किया, औरंगज़ेब आलमगीर, जिनका किरदार कुछ तबकों में बहुत विवादित है और कुछ लोग उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे छत्रपति संभाजीनगर, जिसको औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके खुलदाबाद में। और खुलदाबाद में ये जो सामने है, ये औरंगज़ेब की कब्र है। इसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ है और कुछ फूल चढ़ाए गए हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद निसार अहमद। तो आप यहाँ के केयरटेकर हो? हाँ, मैं केयरटेकर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब बादशाह दिल्ली सल्तनत के, लेकिन उनकी मौत होती है अहमदनगर में, अहिल्याबाई नगर जो अब हो गया है, और कब्र यहाँ क्यों है? बताता मैं जैसा बता रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री सुन लो आप। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना, कच्ची मिट्टी की मज़ार बनाने के ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना है, यानी इसका जो बीज वगैरह होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगज़ेब की वसीयत यानी इच्छा ये भी थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना, सफ़ेद सादा प्लेन वाइट ऑर्डिनरी चादर डालना। जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। अब ये जो यानी मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी। पहले चारों तरफ मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये जो अंग्रेज़ों का राजा था लॉर्ड कर्जन वेस्ट ऑफ इंडिया, तो उनके बहुत ही मजबूर करने पर हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे, तो उन्होंने उस ज़माने में ये 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया 12 में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। औरंगज़ेब का जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई, 91 एज हुआ। रूल ऑफ 50 ईयर्स किंगडम रहे है, यानी 50 साल हुकूमत बोले तो, यानी आलमगीर जो जैसा आप पूछ रहे थे कि आलमगीर का मीनिंग क्या होता है, तो औरंगज़ेब ने जो है तो कन्याकुमारी, अफगानिस्तान, काबुल, बर्मा, अखंड भारत के ऊपर हुकूमत किया था, इसके लिए उनको आलमगीर कहा जाता है। और औरंगज़ेब को अहमदनगर में जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ लाने की ख़ास वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मज़ार है, सूफ़ी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उन्हीं की फैमिली के लाश सूफ़ी गुजरे ये। तो औरंगज़ेब जिस टाइम ज़िंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का ज़माना हो गया था, लेकिन औरंगज़ेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो इन बुज़ुर्ग की मज़ार पे हाज़िरी देते थे। तो इसके लिए उनको यहाँ पर एक सुकून यानी शांति लगती थी। इसके लिए औरंगज़ेब ने उनको अपने टीचर यानी गुरु माने थे और अपनी ये विल में लिख दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी मरूंगा तो इन्हीं बुज़ुर्ग के पास मुझे लाके दफन करना। अब ये सामने बोर्ड पे लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, अरबी लफ्ज़ है, इसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके सिवाय कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन मरना है। उसके नीचे इनका असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स नेम दिया गया था औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर का मीनिंग वही होता है बादशाह गाजी खुल्द मकान, यानी इस प्लेस का नाम रखा गया खुल्दाबाद। खुल का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग यानी जन्नत। ठीक है। और ये नीचे क्या लिखे हुए? नीचे जैसा कि ये आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ करना डेट का बताया, तो ये इस्लामिक डेट के हिसाब से विलादत यानी इनकी पैदाइश हुई 1027 हिजरी में, जुलूस यानी तख्त पे बैठे 1068 में, और वफ़ात यानी इनका इंतकाल हुआ 1118 में। तो ये हिसाब से इंग्लिश तारीख जो है तो 1616 में जन्म हुआ, 1707 में इनका इंतकाल हुआ। नीचे पर्शियन में लिखा है इन्हें महज्जर व फर्ज संगमरमर दर अहद मेमनत महद अली हज़रत बंदगान अली मुज़फ़्फ़रुल ममालिक निज़ामुद्दौला निज़ामुल मुल्क बहादुर आसिफ जाह साबे फ़तेह जंग दवाम मलिका वजलालहू नसब सूद 1341, यानी जो 7वां निज़ाम थे तो उन्होंने अपनी यादगार में ये जाली बनाए, नहीं तो पहले वरना लकड़ी की जाली और मट्टी के फर्श के सिवाय कुछ भी नहीं था। अच्छा,
तो ये जो कब्र थी ये 14 रुपए में बन गई। 14 रुपये 12 आने में सिर्फ, जबकि पूरा अखंड भारत के बादशाह थे, चाहते तो ये भी शाहजहां के जैसा, अकबर के जैसा बड़े रूम बना सकते थे, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी जो थी तो 50 साल हुकूमत करने के बाद भी ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, तो वो भी यानी मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उसमें अपना जीवन का खाना वगैरह भी खाते थे, उसी का कपड़ा पहनते थे। हुकूमत का पैसे को कभी उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक में यानी वाटअप करते थे, और मरते समय भी इनकी वसीयत थी कि वही पैसे में मेरी कब्र बनाना, कोई हुकूमत का पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। तो आप इस कब्र की देखभाल करते हो? हाँ, हम ये इनके, हमारी ये मेरी 5वीं पीढ़ी है, हमारे ख़ानदान से इनकी यानी खिदमत चल रही है। मैं यहाँ से 5वां केयरटेकर हूँ यहाँ का। तो क्या आप लोग आपकी रस्में क्या होती हैं? हमारी रस्म में क्या है, वो साल में एक बार इनका उर्स वगैरह मनाया जाता है, हमेशा ये कपड़ा वगैरह इसका चेंज करते रहते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं, बस। अच्छा, और पूजा वूजा भी करते हो कुछ? पूजा वगैरह नहीं होती है हमारे उसमें बस ये एक अगलाब वगैरह चला के फूल वगैरह चलाया जाता है। अच्छा, ये आप चढ़ाते हो? हम चलाते हैं, पब्लिक जो आती है अपने सरदार जी के हिसाब से, कोई अतर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, बहुत लोग मानने वाले हैं, बहुत लोग आके अतर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, फातिहा खानी होती है, फातिहा पढ़ते हैं लोग, ऐसा है। अच्छा, और ये दिन में और रात में क्या होता है? रात में कुछ भी नहीं होता। अभी ये ईशा की नमाज़ हो जाएंगी, ईशा की नमाज़ के बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा, फिर फजर की नमाज़ के बाद मॉर्निंग में 6 बजे इसको ओपन कर दिया जाता है। तो एक कुछ इसमें बहुत सारी सियासत होती रहती है, आप लोग इससे बचते हो? नहीं, सियासत का तो हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब लोगों के जो भी गलत हर एक की माइंड है, जो इसके जो चाहने वाले लोग हैं, असली हिस्ट्री इसका अगर उठा के देखेंगे कि इनके मामले क्या है, तो खुद समझ में आ जाएंगे कि औरंगज़ेब क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, समझ में आ जाता है। तो ये मतलब अलग थोड़ी सी कब्र है औरंगज़ेब की, क्योंकि बाकी जगहों पे गुंबद होता है आमतौर पे, जैसे हमने तो इनकी विल नहीं थी ना बनाने की, इनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मेरी एकदम ओपन टू स्काई और एकदम सिंपल बनाने का, इसके लिए सिंपल बनाया गया। पूरा जो है ये इलाका जो है इधर से, ये सब इसी में, ये क्या है इधर किसका है? खानका है ये सब, ये जो दरगाह शरीफ जो बनी है ना, जो बाहर मस्जिद है, हज़रत की दरगाह है, जो सूफी संत है। औरंगज़ेब का जो बड़ा लड़का है मोहम्मद आज़म शाह के भी मज़ार है, जिसने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा बनाया। तो ये पूरे सूफी लोगों का सरजमीन है ये। और ये पूरा प्रेमाइसिस भी इसी के अंदर में आता है? नहीं, ये सिर्फ औरंगज़ेब का अंडरटेकिंग है पूरा इधर का। उधर का वो दरगाह का कमेटी का है, उधर बाहर वो मस्जिद है, उधर दरगाह है, उधर जाके देख लो आप। इसका जो है आप लोग किसके अंडर में आता है? ASI के अंडर में आता है या फिर? हमारा दोनों का देखभाल है, हमारा वक्फ बोर्ड के साथ है, पूरा वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारी देखभाल है यहाँ पर। ऐसे इसका सिर्फ ये जाली के तक का सिर्फ देखभाल है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ओके। तो ये औरंगज़ेब की मज़ार, जो मज़ार क्या कब्र बोलते हैं, औरंगज़ेब की कब्र है, और यहाँ पर जो है औरंगज़ेब को दफन किया गया है। चूँकि औरंगज़ेब अपने समय के कई साल बाद भी चर्चा में हमेशा एक बादशाह के तौर पे बना रहता है। उस पे बहुत सारे इल्ज़ाम हैं कि कई मंदिरों को तोड़ा, या फिर अपनी हुकूमत में कई सारे धार्मिक कर लगाए। लेकिन एक तरफ बहुत सारे सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं जो औरंगज़ेब की कब्र पर आते हैं देखने के लिए। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा देवेंद्र फडणवीस का बयान या फिर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तो अक्सर जो है ये खबर भी चर्चा में बनी रहती है। इसको लेकर के मनसे ने भी बयान दिया, तमाम चीज़, तो एक इसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स भी होती रहती। तो हमें ये दिलचस्पी हुई कि अगर हम यहाँ आए हैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, तो एक बार देखा जाए कि ये जगह क्या है, हिस्टोरिक प्लेस कैसी है। तो ये एक पूरा प्रेमाइसिस है। इसमें जो वो सूफ़ी संत के बारे में बताया, जो वो उनकी मज़ार उधर साइड में है, और इधर ये लिखा भी हुआ है, मज़ार मुग़ल सम्राट शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर। तो ये यहाँ पे सब लोग बाहर से भी आते हैं। कहाँ से आते हैं? मुंबई से आए, बम्बई से, बॉम्बे से, पूना से आए हुए इधर। क्या नाम है आपका? इमरान सैयद नाम है मेरा। अच्छा, क्यों आते हैं यहाँ पे? ये दरगाह बहुत मशहूर है इधर, बाविस ख्वाजा की दरगाह है इधर, बहुत ही अच्छी दरगाह है ये। तो दरगाह पे आते हैं, फिर औरंगज़ेब के भी उनकी ज़ियारत भी करते हैं हम। क्या होता है ज़ियारत? ज़ियारत में जैसे चद्दर चढ़ाना, दर्शन लेना, उनको चूमना करना, ऐसा होता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इधर। अच्छा, पूरे ऑल महाराष्ट्र से जितने भी। बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए हम लोग। अच्छा, वही मतलब यहाँ का इनका सुन के हम लोग आए क्या सुन के आई? कि मतलब इनके औरंगज़ेब के यहाँ पे है करके देखने के लिए, और सब पूरा ही देखे हम। औरंगज़ेब ने एक वो रखे थे कि मैं जब भी मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे को 22 ख्वाजा में ही ला के रखना, कोई भी शहर में रहूँगा तो वो हिसाब से इनको यहीं उनके पैर बताया उन्होंने जो केयर टेकर है। तो मतलब मैं ये देखना चाहता था कि लोग वैसे भी आते हैं या नहीं आते हैं यहाँ पे? है पब्लिक आती है, बम्बई से आते, हैदराबाद से आते।
12 रबीउल अव्वल को इसका उर्स होता है, जब 22 ख्वाजा का, जब पब्लिक बहुत सारी, पूरे औरंगाबाद की पब्लिक, पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक, हुजूर का पैरन मुबारक भी यहीं पे है। भीड़ होती है जिस दिन उर्स होता है? भीड़ होती है। भीड़ करीबन 50-1,000 लोग आते हैं इधर। अच्छा, अभी भी? जब उसका उर्स होता है ना, 50-60 हज़ार लोग इधर रहते हैं, पूरी दरगाह पूरी फुल हो जाती है इधर। और हमारे हुजूर का पैरन मुबारक भी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद साहब का, यहीं रखा हुआ है उनका, तो साल में एक बार उसके भी दर्शन और ज़ियारत होती है। पूरे वर्ल्ड में ख़त्म चिश्तिया, ख़त्म खाजमे दीन इसी बारगाह में होती है, इनके उसके टाइम पे। तो जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, तो मुमताज़ महल का मकबरा है, वहाँ पे मुमताज़ महल की कब्र दफनाई गई है। ऐसे अलग अलग बादशाहों की कब्र अलग अलग जगहों पे दफनाई गई है। ये औरंगज़ेब की कब्र थी, यहाँ पे हमने आया, हमारे लिए बड़ा दिलचस्प था ये देखना समझना। और आपको ये जानकारी जो मिली वो कैसी लगी और लोगों की बातचीत से क्या लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।